हेलो नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आ गया है तूफान, इतिहास बन गया है। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है दोस्तों। और बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है। आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, 26 आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरे मार्केट का हमने बताया है। जाकर अभी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। SJVN, आईडीआई बैंक, ओला, कोल इंडिया, वोडाफोन धमाकेदार कर दिया है इन्होंने शुरुआत नए साल की दोस्तों। और शेयर बाजार में हो गया महाधमाका। अब यहाँ से और कितनी तेजी, 300 पार हो गया है, 26,300 के पार क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने 60,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। क्या होगा बात करेंगे चार्ट पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। निफ्टी 26,328 पर क्लोज हुआ है और लाइफ टाइम क्लोजिंग भी दी है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी 60,150 से ऊपर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 85,762 पॉइंट पर ऊपर बंद हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि CPSE, इसका इंडेक्स 3% ऊपर बंद हुआ है दोस्तों। मॉर्निंग में ही बात हुई थी, गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी आपको समझ में नहीं आती तो सीधा ETF लेके खरीद के डाल दो और आप बेफिक्र हो जाओ। मोदी गवर्नमेंट को आपने वोट बहुत दिए होंगे, पर उससे पैसा कमाना है तो इस ETF को खरीद लीजिए दोस्तों। मिड कैप में 1% की तेजी रही है दोस्तों। IT में 41 बेसिस पॉइंट की इसमें तेजी रही है दोस्तों। PSU बैंक इंडेक्स आज भी तेजी में रहा है। लगातार हम बोल रहे हैं PSU बैंक इसमें तेजी रहेगी। वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, 8-8 के परसेंट के पी पे वर्क कर रहे हैं PSU बैंक। और वैल्यूएशन ही इतने कंफर्टेबल है तो दोस्तों, अगर FI आएंगे लौटेंगे और इसमें पोजीशन बनाएंगे तो PSU बैंक में ही बनाएंगे और उसका इंडेक्स ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस में वो आकर लेंगे। FIs लौटेंगे ज़रूर दोस्तों। ऑटो भी 1.5% ऊपर बंद हुआ है। बात करेंगे निफ्टी के हम चार्ट की, वीकली क्लोजिंग की भी बात करेंगे क्या हुई है दोस्तों। चार्ट पर जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से। TVS मोटर में 1.5% की तेजी रही है। गेनर और लूज़र की बात करेंगे इस सेगमेंट में हम दोस्तों। वोडाफोन आइडिया आज भी 1.5% ऊपर क्लोज हुआ है दोस्तों। और इसकी वीकली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई है, तो ये अगले वीक के लिए भी खबरों में जरूर रहेगा। मॉइल आज सुबह ही हमने बताए ये तीनों शेयर। मॉइल में भी 2% की तेजी रही है। NMDC 1% तेज रहा है। SJVN को एक इतना बढ़िया प्रोजेक्ट मिला, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, और इसकी वजह से ITRA और SJVN में 11%, 5% तक की तेजी रही है। IDBI बैंक, इसका बैंक इसको डेफिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोली लगानी शुरू कर दी है दोस्तों। और 10 से 12 दिन के अंदर अंदर इसमें नए इन्वेस्टर आ जाएंगे, इसलिए शेयर ये भी आज 11% तक चढ़ गया था। कोल इंडिया की ऑक्शन चालू हो गई है नेपाल भूटान के लिए, तो दोस्तों इसमें भी 7% की तेजी रही आज। ओला भी 10% आज बढ़ा है दोस्तों। और आज 40 रुपये से ऊपर की बंदी आई है इसमें भी, यानी कि क्लोजिंग 40 रुपये से ऊपर आना, यानी कि इस शेयर में भी मीडियम टर्म का जो एक ब्रेकआउट है वो भी हो चुका है। तो आगे देखते हैं इसमें और कितनी तेजी आती है। ITC, ओला में तेजी का कारण इनकी बाइक है दोस्तों। जो इन्होंने EV बाइक है ना, वो इनकी उसको मंजूरी मिल गई है और उस पर PLI स्कीम में भी उसको शामिल कर लिया गया है। ITC आज माइनस में क्लोज हुआ। लूज़र यही थे, वरना लाइफ टाइम हाई और सारे सेक्टर इंडाइसिस सब कुछ 1-1, 1.5, 2-2% तो मिनिमम बात थी, सारे तेज थे आज दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी के चार्ट की दोस्तों जल्दी से। अब दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर यह भी डेली चार्ट है और इसके वीकली चार्ट की बात करेंगे दोस्तों। कल एक फॉल्स लगी थी यहाँ पर, जो बनी थी स्पिन टॉप, जो हमने बात करी थी आपसे दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट क्या है? चार्ट भाव है। शेयर बाजार में चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो शेयर हो या ETF हो, कुछ भी हो, चार्ट हमारा भाव है। और जो भाव है वो भगवान है दोस्तों। तो जो भाव बोलता है हम वही बोलते हैं। तो आज इसकी क्लोजिंग हमारी ट्रेड लाइन से ऊपर आ रखी है दोस्तों। आप रोज़ाना मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, मैंने कोई ट्रेड लाइन में छेड़छाड़ नहीं करी है। और इन्होंने जो आज क्लोजिंग दे दी है वो लाइफ टाइम क्लोजिंग है दोस्तों। ये लाइफ टाइम लगा था यहाँ दोस्तों, तो ये लगने की जो थी, ये 1 दिसंबर को लगा था लाइफ टाइम हाई। और उस दिन जो ओपनिंग थी वो 26,325 की थी और उसको क्लोज किया है दोस्तों 328 पर क्लोज हुआ है, यानी कि लाइफ टाइम क्लोजिंग है दोस्तों। अब ये और बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है और अगला टारगेट अब इसका 26,400 आ रहा है दोस्तों। तो भाव कुछ भी हो सकता है। कल ये जो कैंडल बनी थी दोस्तों, उसका मेन कारण ITC था, तो इसलिए ये
रेड में है, वरना ये भी कल ग्रीन में ही बंद होती। तो इसलिए कभी कभी जो हमारे चार्ट है उस पे जो कैंडल बनती है उसके क्या रीज़न रहते हैं, उन पर भी हमें फोकस रखना चाहिए। जो इनके बैक ऑफ द जो स्क्रीन चलता है उसको भी हमें देखना ज़रूर चाहिए कि क्या कारण था। तो इसका कारण था आईटीसी। तो ये कैंडल आज की फिर से ज़बरदस्त बनी है। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, पर उससे पहले हम इसके वीकली चार्ट की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले वीक के लिए भी निफ्टी तेज़ है, और कितना तेज़ है ये हम आपको बता चुके हैं। ये अगले वीक में दोस्तों लगभग 26,800 तक का भी सफ़र तय कर सकता है, पर उससे पहले छोटे वेरिएबल आएंगे 26,400 के और 26,500 के। तो 26,500 तक की तो तेज़ी अगले वीक तक के लिए है दोस्तों। बजट तक तो आप देखना क्या हो जाएगा। आपने हमारी पुरानी वीडियो देख रखी होंगी तो आपको पता है हमने बोला था कि अब बारी है हमारे बाज़ार निफ्टी सेंसेक्स यानी कि इक्विटी मार्केट की। बहुत तेज़ी हो गई सोने चांदी में दोस्तों, बारी अब अपनी मार्केट की है। तो दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए बजट का भी। और दोस्तों हमारे जाकर वीडियो को देखिए, पूरा सेक्टर एनालाइज किया है दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की दोस्तों बस निफ्टी में तो मुझे इतना ही बताना था कि इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। इसकी कैंडल इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है, वॉल्यूम इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो ये लाइफ टाइम क्लोजिंग है। ये कई 1 महीने बाद पूरी लाइफ टाइम क्लोजिंग लगी। मैंने बताया था आपको 1 दिसंबर को जाके लाइफ टाइम में लगा था, उसके बाद आज हुआ। और क्लोजिंग भी आना बहुत बड़ी बात होती है। एक पहले लाइफ टाइम में लगा था तो लाइफ टाइम पे क्लोजिंग आई थी रेड कैंडल से, और अब की बार ग्रीन कैंडल से। ये फ़र्क है दोनों लाइफ हाई में। तो इसलिए ये लाइफ हाई सस्टेन करेगा और बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी। दोस्तों बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की जल्द। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का जो मैं चार्ट देख रहा हूँ ये वीकली चार्ट है। पहले वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जल्दी से। वीकली चार्ट पर तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है और क्लोजिंग भी ब्रेकआउट से ऊपर दी है दोस्तों। और इसका टारगेट, आप मुझसे पहला टारगेट अगर पूछेंगे तो वो 62,000 का टारगेट आ रहा है दोस्तों। 62,000 के टारगेट को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ये 65,000 के टारगेट को भी ज़रूर करूँ। फाइनल तो नहीं बोल रहा हूँ मैं वर्डिंग कोई भी दोस्तों, पर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जो ब्रेकआउट है ये बड़ा ब्रेकआउट है। और जब बड़ा ब्रेकआउट बड़े चार्ट पर आता है दोस्तों तो एक टारगेट अचीव ज़रूर होते हैं, बड़े टारगेट अचीव होते हैं दोस्तों। तो ये तो बात है इसकी वीकली चार्ट की। बढ़िया कैंडल बनी हुई है, वॉल्यूम बढ़िया है, और मुझे लगता है कि आज FIIs ने परचेजिंग करी है ज़बरदस्त वाली दोस्तों डेली चार्ट की तो हम रोज़ाना बात करते हैं, तो इसलिए डेली चार्ट को मैं बाद में देख रहा हूँ। और इसने जो मैं आपको पहले भी बता रखा था डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट के ऊपर अब जब ये चलने शुरू हो गया है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो अब 60,200 से ऊपर निकलते ही ये 60,800 की तरफ भाग जाएगा दोस्तों। यानी कि 61,000 के इसमें टारगेट बड़े आ रहे हैं अगले वीक के लिए दोस्तों। तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। एक सेंटीमेंट होता है और मार्केट पूरा बदल जाता है दोस्तों। तो ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात दोस्तों। मैं इसका कल भी पूरा एनालाइज करूँगा आपको और बताऊँगा कि इसमें और आगे क्या संभावना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की खाली बात करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। खबरों का सबसे तेज़ और ऑथेंटिक चैनल है दोस्तों। और आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है अभी तक आउटलुक 2026 निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का, उसमें शेयर बताए हैं, सेक्टर बताए हैं, और मैं ETF का भी आपको वीडियो लेके आऊँगा संडे को दोस्तों, तो उसका वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।